दोस्तों, आज की कहानी है नामर्द पति से शादी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अपनी बेटी गंगा की लाश के पास रधिया पत्थर सी बुत बनी बैठी थी। लोग आते बैठते और चले जाते। कोई दिलासा दे रहा था तो कोई उलाहना दे रहा था कि पहले ही उसके चाल चलन पर नजर रखी होती तो यह दिन तो ना देखना पड़ता। लोगों के यहाँ झाड़ू बर्तन करने वाले रधिया चाहती थी कि गंगा पढ़े लिखे ताकि उसे अपनी माँ की तरह नरक सी जिंदगी ना जीने पड़े। इसलिए पास के सरकारी स्कूल में उसका दाखिला करवाया था। पर एक दिन भी स्कूल ना गई गंगा। मजबूरन उसे अपने साथ ही काम पर ले जाती। सारा दिन नशे में चूर रहने वाले शराबी पति गंगू के सहारे कैसे छोड़ देती नन्ही सी जान को। गंगू सारा दिन नशे में चूर रहता, फिर शाम को रधिया से पैसे छीनकर ठेके पर जाता। वो वापस आकर के मारपीट करता और नन्ही गंगा के सामने ही रधिया को अपनी वासना का शिकार बनाता। यही सब देख देख कर गंगा बड़ी हो रही थी। अब उसे अपनी माँ के साथ काम पर जाना अच्छा नहीं लगता था। बस गलियों में इधर उधर घूमना फिरना, काजल बिंदी लगाकर मतवाली चाल चलती गंगा को। जब लड़के छेड़ते तो उसे बहुत मजा आता। रधिया लाख कहती, अब तो बड़ी हो गई है, मेरे साथ काम पर चलेगी तो मुझे भी थोड़ा सहारा हो जाएगा। गंगा तुनक कर कहती, माँ मुझे सारी जिंदगी यही सब करना है, थोड़े दिन तो मुझे मजे करने दे। अरे कलमोही, मजे के चक्कर में कहीं मुंह काला मत करवा आना। मुझे तो तेरे रंग ढंग ठीक नहीं लगते। यह क्या अभी से बन सवर कर घूमती फिरती रहती है। इस पर गंगा बड़े लाड से रधिया के गले में बाहें डालकर कहती, माँ मेरी सब सहेलियाँ तो ऐसे ही सज-धज कर घूमती फिरती हैं। फिर मैंने थोड़ी काजल बिंदी लगा ली तो कौन सा गुनाह कर दिया। तू चिंता ना कर माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। पर सच तो यही था कि गंगा भटक रही थी। एक दिन गली के मोड़ पर अचानक पड़ोस में ही रहने वाले 2 बच्चों के बाप नंदू से टकराई तो उसके तन बदन में सिहरन सी दौड़ गई। इसके बाद तो वह जानबूझकर उसी रास्ते से गुजरती और नंदू से टकराने की पूरी कोशिश करती। नंदू भी उसकी नज़रों के तीर से खुद को ना बचा सका और यह भूल बैठा कि उसकी पत्नी और बच्चे भी हैं। अब तो दोनों छिप छिप कर मिलते और उन्होंने सारी सीमाएं तोड़ दी थी। पर इश्क और मुस्क कब छिपाए छिपते हैं। एक दिन नंदू की पत्नी जमुना के कानों तक यह बात पहुंच ही गई तो उसने रधिया की खोली के सामने खड़े होकर गंगा को खूब खरी खोटी सुनाई। अरे गंगा बाहर निकल। अरे कलमुही, तूने मेरी गृहस्थी क्यों उजाड़ी। इतनी ही आग लगी थी तो चकला खोल कर बैठ जाती। जरा मेरे बच्चों के बारे में तो सोचा होता। नाम गंगा और काम देखो करम जली की। 3 दिन के बाद गंगा और नंदू बदनामी के डर से कहीं भाग गए। रोती पीटती जमुना रोज गंगा को कोसती और बद्दुआएं देती रहती। तकरीबन 2 महीने तक तो नंदू और गंगा इधर उधर भटकते रहे। फिर एक दिन मंदिर में दोनों ने फेरे ले लिए। फिर नंदू ने जमुना से कह दिया कि अब गंगा भी उसकी पत्नी है और अगर उसे पति का साथ चाहिए तो उसे गंगा को अपने सौतन के रूप में अपनाना ही होगा। मरती क्या ना करती जमुना, उसे गंगा को अपनाना ही पड़ा। पर आखिर तो जमुना उसके बच्चों की माँ थी और उसके साथ उसने शादी की थी। इसलिए नंदू पर पहला हक तो उसी का था। शादी के 3 साल बाद भी गंगा मां नहीं बन सकी क्योंकि नंदू की पहले ही नसबंदी हो चुकी थी।
यह बात पता चलते ही गंगा खूब रोई और खूब झगड़ा भी किया। क्यों रे नंदू, जब तूने पहले ही नसबंदी करवा रखी थी तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की। नंदू के कुछ कहने से पहले ही जमुना बोल पड़ी, आग तो तेरे ही तन बदन में लगी थी। अरे जिसे खुद ही बर्बाद होने का शौक हो उसे कौन बचा सकता है। उस दिन के बाद गंगा बौखलाई सी रहती, बार बार नंदू से जमुना को छोड़ देने के लिए कहती, नंदू चलना, हम कहीं और चलते हैं, जमुना को छोड़ दे, हम दूसरी खोली ले लेंगे। इस पर नंदू उसे छिड़क देता, और खोली के पैसे क्या तेरे शराबी बाप देगा, और फिर जमुना मेरी पत्नी है, मेरे बच्चों की माँ है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। इस पर गंगा दांत पीसते हुए कहती, उसे नहीं छोड़ सकता तो मुझे छोड़ दे। इस पर नंदू कोई जवाब नहीं देता। आखिर उसे दो दो औरतों का साथ जो मिल रहा था, यह सुख हुआ कैसे छोड़ देता। पर गंगा रोज इस बात को लेकर नंदू से झगड़ा करती और मार खाती। जमुना के सामने उसे अपना ओहदा बिल्कुल अदना सा लगता। आखिर क्या लगती है वह नंदू की, सिर्फ एक रखेल। जब वह खोली से बाहर निकलती तो लोग ताने मारते और खोली के अंदर जमुना की जलती निगाहों का सामना करती। जमुना ने बच्चों को भी सिखा रखा था, इसलिए वे भी गंगा की इज्जत नहीं करते थे। बस्ती के सारे मर्द उसे गंदी नजर से देखते थे। माँ बाप ने भी उससे सभी संबंध खत्म कर दिए थे। ऐसे में गंगा का जीना दुर्भर हो गया और आखिर एक दिन उसने रेल के आगे छलांग लगा दी और रधिया की बेटी गंगा मैली होने का कलंक लिए दुनिया से चली गई।